हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर रिटर्न भरने के बाद आपके पास डिफेक्टिव का नोटिस आया है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में आपके पास नोटिस आया है कि डिफेक्टिव हो गया आपका आईटीआर। तो उसको टाइम लिमिट देता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर में आपको रिप्लाई देना होगा, अदरवाइज आपका रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो जाएगा। तो आपको डिफेक्टिव क्यों आता है, कैसे उसका रिप्लाई देना है, उसको आपको डरना नहीं है। इस वीडियो आप देखेंगे तो आपको आराम से रिप्लाई दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ये बहुत छोटा सा चीज है, इसको ध्यान से आप इस वीडियो देखिए एंड तक, सारा चीज क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। डिफेक्टिव नोटिस क्यों आता है आपको थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। डिफेक्टिव नोटिस इसीलिए आता है कि मान लीजिए आपका 26 में यानी टीडीएस जो काटा है उसमें कोई पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे 194C हो या 194J हो, उस सेक्शन में काटा है, लेकिन आप गलती से क्या किया कि वो तो आपका होना चाहिए था आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4, लेकिन आप आईटीआर 1 में उसको अदर इनकम में डाल दिए, तो वो आईटीआर 1 फाइल कर दिए, तो उसके लिए भी नोटिस आ सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप 26AS फिर या फिर AIS में कुछ टीडीएस काटा है अलग सेक्शन, जैसे आपका वर्चुअल एसेट हो गया, जैसे आपका वर्चुअल एसेट हो गया, उसमें आपका टीडीएस काटा है लेकिन आप उसको रिपोर्टिंग नहीं किया आपका आईटीआर में, इनकम में आपको रिपोर्टिंग नहीं की। या जैसे और कुछ हो गया कि आपको जैसे एआईएस में आपको इनकम कुछ शो कर रहा है, बट ए आपका जो आईटीआर भरे हैं उसमें वो इनकम आप शो नहीं किए। तो ये डिफरेंस रहता है आपका आईटीआर एआईएस या फिर आपको 26AS में, तो इसमें डिफेक्टिव नोटिस आ सकता है। तो ये चीज आपको घबराना नहीं है। डिफेक्टिव नोटिस आता है तो उसको ध्यान से आपको रिप्लाई देना है, लेकिन आपको अच्छे से स्टडी कर लेंगे डिफेक्टिव नोटिस किस लिए आया है। एक बार आपका आईटीआर के साथ 26AS एआईएस सारा चीज को आप देख लेंगे। टीडीएस कैसे कटा है, कौन सा सेक्शन में कटा है, वो जो सेक्शन है वो क्या बिजनेस कैटेगरी में आता है या फिर अदर सोर्स में आता है या फिर आपका सैलरी में आता है, तो आपको नेचर फाइंड आउट करना होगा, प्रॉपर वे में उसको देखना होगा। जैसे आपका स्क्रीन का आप देख सकते हैं, ये इस मेरा जो एक क्लाइंट का वो खुद फाइल किया था, वो क्या कर दिया था कि टीडीएस कटा है उसका इस सेक्शन 194C में, बट वो आईटीआर 1 फाइल कर दिया था, जो कि उसको एक्चुअली फाइलिंग करना था आईटीआर 4 हो या फिर आईटीआर 3 हो। तो इस गलती के चलते उसको पास डिफेक्टिव का नोटिस का मेल आया है, डिफेक्टिव नोटिस आया है। तो आपका केस में भी ऐसे हो सकता है। सिंपली आपको क्या करना है कि डिफेक्टिव नोटिस किस चीज का आया है आपको एक बार देखना होगा। कैसे, आपको इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको पेंडिंग वर्क लिस्ट में आपको पेंडिंग, उसके बाद ई प्रीसीडिंग में जाना है। ई प्रीसीडिंग में जाएंगे जैसे ही आपको यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा, उसके बाद आपको व्यू नोटिस में आपको क्लिक करेंगे। व्यू नोटिस में क्लिक करने के बाद आपको सबमिट रेस्पॉन्ड में जैसे ही जाएंगे ना, आपको यहाँ पे दिखाया है कि क्या रीजन के लिए आपको टीडीएस, क्या चीज के लिए आपको डिफेक्टिव नोटिस आया है। उसका डिटेल्स देखने के बाद आप उसको आपका जो आईटीआर है 26AS है और एआईएस है उसको आपको ध्यान से देख लेना होगा। एआईएस आपको यहाँ से जाके एआईएस मिल जाएगा, ई फाइल में इनकम टैक्स करके व्यू 26AS देख लेंगे। उसको देखने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि आपको ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करना होगा, क्योंकि आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते, ऑफलाइन यूटिलिटी करना होगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकम टैक्स साइड में जाना है, जो भी फॉर्म अभी करेक्ट फॉर्म चूज किए होंगे तो डिसाइड किए, उसी फॉर्म को आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना है, उसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए आईटीआर 4 डाउनलोड करना है तो आईटीआर 4 जाएंगे, तो आपको जावा वर्जन एक्सेल वर्जन को आपको डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इनकम टैक्स में जाना होगा, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद जाना है व्यू फाइल रिटर्न में आपको क्लिक कर लेना है। करके उसके बाद आप जो रिटर्न जो भरे, जो डिफेक्टिव का नोटिस आया है, इसमें डिफेक्टिव का नोटिस जो आया है, देखिए ये डिफेक्टिव का नोटिस आया है, तो उसी का जो जोसन फाइल है उसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। जोसन फाइल डाउनलोड कर लेंगे। यही जोसन फाइल को आपका जो यूटिलिटी जो डाउनलोड करके रखे हैं, जो अभी इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड किए फॉर्म, उसी से आपको खोल लेना है। खोल के उसमें क्या करेंगे, जो फाइलिंग सेक्शन है, फाइलिंग सेक्शन में आपको क्या करना होगा, जो बेसिक जनरल पार्ट रहता है उसमें आपको क्या देना है कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वहां पे आपको सेक्शन क्या चूज करना है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 चूज करना है। जैसे नॉर्मल आप रिटर्न भरते थे उसमें आपको चूज करना पड़ता था सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 भरते थे, तब वो यहाँ पे आपको भरना होगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 भरना होगा, जो कि आपका रेक्टिफिकेशन है। उसके साथ आपको क्या करना है, ओरिजिनल रिटर्न का डेट, ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ से मिल जाएगा, जो आप फाइल किए थे ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर ये लग जाएगा, और आपको डेट ऑफ फाइलिंग डेट भी उधर लगेगा। उसके साथ आप जिस दिन नोटिस आया है, ये जो नोटिस आया उसका भी डेट वहां पे लगेगा। यहाँ पे डेट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे जैसे जाएंगे तो आपका नोटिस का डेट भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसका रेस्पॉन्ड डेट दिया है 10 अगस्त का डेट दिया है, तो इसी आपको बीच में आपको रेस्पॉन्ड देना जरूरी है। ठीक है,
तो आपको, और इसके बाद आपको ये जो नंबर है आपको नंबर वहां पे पुट करना होगा। पुट करने के बाद वो फाइल को आप जहां पे गलती हुआ है उसको करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन करने के बाद जोसन फाइल जनरेट करेंगे। जोसन फाइल जनरेट करने के बाद आपको सबमिट रेस्पॉन्ड में आएंगे। वो मान लीजिए आपका ये परफेक्ट सही है तो आपको एग्री करके वो जोसन फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है ऑफलाइन करके। उस फॉर्म, जो भी फॉर्म होगा, मान लीजिए ITR 4 हुआ तो उसके बाद जोसन फाइल अपलोड करके यहाँ पे ये करके सबमिट करेंगे। मान लीजिए इसमें ठीक है, आपको डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि परफेक्ट होना चाहिए। कोई आपका उसके साथ डिसएग्री आप करते हैं लेकिन उनका हिसाब से गलत है तो फिर आपका ये रिटर्न कैंसिल हो जाएगा, रिटर्न वैलिड नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं जोसन फाइल जनरेट कर लेता हूँ, करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत जो स्टेप है मैं इसमें दिखा देता हूँ। आई होप आप जब ITR भर ले होंगे खुद आप जोसन फाइल जनरेट कर पाएंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे कि आपको जनरल पार्ट में ये सब इंफॉर्मेशन डालना होगा, राइट, ठीक है। नोटिस का नंबर, ये सब चीज डालना होगा, ठीक है। अभी आपको जो जोसन फाइल आप जनरेट किए उसको आपको उसी फॉर्म चूज कर लेना होगा। जो फाइल आप फॉर्म में जोसन फाइल जनरेट किए उसी फॉर्म चूज करेंगे, ITR टाइप। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको परफेक्ट हुआ, सबमिट हो गया। देखिए रिटर्न सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। ये अभी आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको ये रिटर्न देखने के लिए कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे देखिए ई फाइल, अभी इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल्स रिटर्न में जाएंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे देखिए डिफेक्टिव नोटिस का रिटर्न सबमिट हो गया है। आपको इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिटर्न करेक्शन करना है तो आपको डिफेक्टिव नोटिस का, तो इसी तरह प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरह वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।